हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो आज हमारा जेंगो का सेकेंड डे होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे जो भी हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे ना। जैसे हम लोग देखे थे कुछ कि आप जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हो, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें कुछ इस टाइप का होल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होता है। हम लोग सेटिंग डॉट पी वाइज को देखे थे, यूआरएल्स के देखे थे, और ये जो बाकी जो भी फाइल था वो सब भी हम लोग देखे थे। उसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है मेन डॉट पी वाई, जो क्या होता है होल प्रोजेक्ट को मैनेज करता है ये सिंगल फाइल, ठीक है। मीन्स कि इसके थ्रू ही सारा कोड क्या होता है ना, एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहता है, और जो मेन इसका रूट होता है वो मेन डॉट पी वाई होता है, ठीक है। यहीं से प्रोजेक्ट क्या होता है रन करता है, ठीक है। ओके। सो और उसके बाद ये हमें डिफ़ॉल्ट में एक डेटाबेस देता है विच इज़ द डी बी एस्कोलाइट थ्योरी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट में एक हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डी बी एस्कोलाइट थ्योरी, ठीक है, जो कि पाइथन में पहले से रहता है इनबिल्ट, ठीक है। जो कि आप क्या होता है एज अ बिगिनर कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ डेटा एक जगह पे स्टोर करना है, तो आपको एक डेटा ये दे देता है, ठीक है, जो कि एस्कोलाइट थ्योरी है, जो कि ये पाइथन के साथ ही आता है, ठीक है। तो आप जब भी जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उस समय आपको एक डेटाबेस ये बनाकर वो दे देता है खुद, ठीक है। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप सेटिंग डॉट पी में जाओगे और यहाँ पे बस चेंज कर दोगे, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो डिफ़ॉल्ट इसके साथ है, तो ये हमें डेटाबेस आया, ठीक है। सो आज का सेकेंड डे होने वाला है कि जो भी हम लोग कवर किए थे लास्ट क्लास, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जेंगो में हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐप प्रोजेक्ट जो होता है वो रूट होता है, उसके बाद आप उसके भीतर मल्टीपल ऐप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐप क्यों चाहिए, तो जहाँ पे हम लोग खुद का कोड लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मॉडल्स लिखते हैं, व्यू लिखते हैं, ओएलएस डिफाइन करते हैं, ठीक, बहुत सारा चीज़ लिखते हैं, ठीक। आज तो सेकेंड डे हमारा वो होने वाला है। उसके बाद हम लोग खुद का कोड कैसे ऑन दी ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। सो वो हर क्लास होने वाला है, ठीक है। तो उस क्लास स्टार्ट होने से पहले ना मैं कुछ आप लोगों से थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने थोड़ा आपको एकेस ग्लोबल टेक के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो हम लोग का ना एक कंपनी रनिंग करता है, उसका नाम है एकेस ग्लोबल टेक, ठीक है। अगर आप अपना करियर टेक में बनाना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सीखना है डेटा डेटा साइंस, जो भी मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है। दूसरा, आपको अगर पाइथन सीखना है, पाइथन में मास्टरिंग करना है, या वेब डेवलपमेंट करना है, जहाँ पे आप जेंगो सीखना हो, फास्ट एपीआई सीखना हो, या फिर फ्लैक्स सीखना हो, ठीक है, तो आप एकेस ग्लोबल टेक कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक साइट है जो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप अपना जो भी आपका कैरियर है, जैसे आपको हम लोग ऑलरेडी आईटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ठीक है, जहाँ पे आप हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट भी करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है जो हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। सो आप अपना करियर जैसे आप टेक में हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस का हो गया कि हम लोग आप क्लाउड में आ जाओ, ठीक है, डेवलपमेंट में आ जाओ, डेटा साइंस में आ जाओ, ठीक है, ब्लॉकचेन में भी आ जाओ, तो इस टाइप का हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो भी हम लोग के साथ कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग इतने टाइम में अभी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वेब डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, मोबाइल ऐप में आ सकते हो आप, ठीक है, आईटी कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉकचेन में, ठीक है। अब उसके बाद हो गया कि अब आप कोर्स का बात करें तो हम लोग क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट, या फ्रंट एंड बनना चाहते हो, या बैक एंड इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हम लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, आपको अगर ब्लॉकचेन भी पढ़ना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अभी ब्लॉकचेन का तो हम लोग यूट्यूब पे कोर्स स्टार्ट नहीं किए, बट इन फ्यूचर का हम लोग का प्रोग्राम है कि उसको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अभी जो हम लोग करेंट में सर्विस दे रहे हैं, अब मतलब कि आप अगर कोर्स करना चाहते हो या ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप डेटा साइंस के लिए आ सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए आ सकते हो, या पाइथन डेवलपर के लिए आपको आना है तो भी आप कोर्स को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आपको जावास्क्रिप्ट सीखना हो, एचटीएमएल सीखना हो, रिएक्ट सीखना हो, ठीक है, सो आप एकेस ग्लोबल टेक से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था अबाउट द एकेस ग्लोबल टेक। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे,
हमारी वेबसाइट का नाम है axglobaltech.com, ठीक है। सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, चलो ठीक है, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, ठीक है। सो आज का कंटेंट हमारा बेस्ट होने वाला है। जेंगो का ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं लिटिल अबाउट द लाइक प्रोजेक्ट्स, मीन्स कि हाउ कैन वी क्रिएट द प्रोजेक्ट इन द लाइक इन योर सिस्टम, और हमें क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सो और सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो आज का हमारा होने वाला यूआरएल्स और व्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये setting.py के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ठीक इसके प्रीव्यू वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे यूट्यूब के आते में इंपोर्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारा जो भी प्रोजेक्ट का सेटअप है, ये सब क्या है, फाइल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या टर्मिनल ओपन करते हैं और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को पहले रन कराते हैं, ठीक है। तो रन कराने के लिए पहले हमारा इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना होगा। इन्वायरमेंट क्या है, माई VNV, ठीक है। तो शॉर्ट्स माई NV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, तो इस करोगे तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें LS कर लेना है। LS करने से क्या होगा कि ये बताता है कि ये लिनक्स का कमांड होता है जो बताता है कि आप कौन से करेंट फोल्डर में हो। तो आपका फोल्डर अक्सर कुछ इस टाइप से भी दिखेगा, जहाँ पे ये आपका कॉन्फ़िग फाइल का डेटाबेस है, ये मैनेज होगा, जो कि रूट फाइल है, होल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते थे, जेंगो प्रोजेक्ट के रन करने के लिए पास कमांड हम लोग यूज करते हैं पाइथन manage.py। manage.py कौन सा, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप रन सर्वर, ठीक है। तो मैंने रन सर्वर किया और ये हमारा लोकल एड्रेस हो गया। और ये पोर्ट कितना है, 80,000 पे रन कर रहा है। इस पे आऊँगे तो आपको ये प्रोजेक्ट देख रहे हो सक्सेसफुली रन कर गया, मीन्स कि हम लोग जेंगो सक्सेसफुली अपने सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखो, अब हमें देखो यहाँ पे तो हम लोग जेंगो का जो भी था सारा सेटअप कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम लोग खुद का कोड लिखना चाहते हैं। तो आप कोड को कहाँ लिखोगे, तो हम लोग यहाँ पे कोड नहीं लिखते हैं। हम लोग कोड लिखने के लिए हम लोग ना एक अलग सा ऐप क्रिएट करते हैं इनसाइड द प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके भीतर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो ऐप कैसे क्रिएट करेंगे, तो Ctrl+C करके, और यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना है पाइथन manage.py, और यहाँ पे लिखोगे आप स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे अपना ऐप का नाम दोगे। मैं ऐप का नाम दे देता हूँ ऐप ही, ठीक है। सो ऐप, उसके बाद ये एक फोल्डर बना के आपको दे देगा ऐप नाम से, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जिसके भीतर क्या है, एक पैकेज बन गया जिसमें इनिट है, एडमिन है, ऐप है, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स है और टेस्ट है और व्यू है, ठीक है। अब ऐप के भीतर क्या क्या है उसको समझते हैं। इनिट क्या हुआ, ये एक पैकेज बना है, तो पैकेज जब भी यूज कर देता है हमें एक इनिट फाइल दे देता है ना, ठीक है। मीन्स कि क्या, हमको एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में यूज करना है, तो वहाँ पे हमें इनिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद आप अब आ जाता है एक admin.py। तो मैंने ऑलरेडी एक कवर कर चुका हूँ कि लास्ट क्लास में बताया था कि जेंगो जो होता है ना, हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन बना करके देता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे पाओगे ना, रन करोगे, ठीक है। और इस ब्राउज़र पे जाओगे और इसमें टाइप करोगे /admin, तो आपको एक कुछ इस टाइप के एडमिन लाइक पॉलिसी दे देता है हमें जेंगो, ठीक है। जो कि इसका यूआरएल्स आप यहाँ पे भी देखोगे ना, कॉन्फ़िग वाला में आओगे और यहाँ पे आओगे तो ये इसका पाथ, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देता है, तो ठीक है। तो वही ये एडमिन क्या होता है, इस ऐप वाले से कनेक्टेड होता है। मीन्स कि हम लोग जो भी ये अब कब यूज़ होगा, जब हमारे पास कुछ टेबल्स या हम लोग कुछ मॉडल्स क्रिएट करेंगे ना, तो उसको हमको इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। आप इसमें रजिस्टर करोगे तभी ये क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। मीन्स कि आप इसको जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको शो होगा, लाइक सब कुछ दिखेगा कि उसके भीतर क्या क्या टेबल्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो वो हो गया, इसको भी हम लोग देखेंगे, बट अब अभी के लिए समझ जाओ कि हाँ एक एडमिन से कनेक्टेड होता है उसके लिए। अब ये ऐप आ जाता है, ठीक है। सो ये ऐप है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसा ही हमें रह देना है, ठीक है। इसमें हम लोग कब काम करेंगे, जब हम लोग कोई लाइक नोटिफिकेशन सिस्टम पे काम करेंगे ना, तब वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको हमें कुछ भी छेड़ नहीं करना, जैसे है वैसा ही रन। अब आ जाते हैं मॉडल्स में। अब मॉडल्स में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ना अपना ORM लिखते हैं। ORM करने के सेंस है कि मॉडल्स लिखते हैं। मॉडल्स क्या होता है, टेबल होता है। जैसे हम लोग डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं ना, उसी टाइप से जेंगो में मॉडल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे।
उसके बाद आता है टेस्ट डॉट पी वाई क्या होता है। अब जब आपने कुछ मॉडल लिखा, उस मॉडल को टेस्ट करना है कि प्रॉपर काम करना है या नहीं करना है, तो उसका कोड हम लोग इसके भीतर लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे व्यू में। तो व्यू में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, मीन्स कि हम लोग को क्या काम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखे हो, तो लॉजिक लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है फंक्शन बेस्ड, दूसरा होता है क्लास बेस्ड। तो अभी जो करेंट यूज हो रहा है ना, लाइक वो सब फंक्शन बेस्ड यूज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज उसके भीतर बहुत सारा पहले से आपको इनबिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो जाता है, और कोड लिखने में थोड़ा भी आसान भी है। ठीक है, तो अभी मोस्टली जब यूज करता है फंक्शन बेस्ड व्यू सब लिखते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे, तो हम लोग कैसे फंक्शन लिखेंगे, तो सपोज करो मैं चाहता हूँ क्या कि मैं कुछ ब्राउज़र में ना कुछ लाइक कुछ रेंडर कराना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब खुद का लिखा हुआ, जो अभी तो जो डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो प्रोवाइड करता है वो हमें शो हो रहा है ना। यहाँ पे जाओगे आप होम वाले पे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो पहले से वो है, हम चाहते हैं कि ये शो ना हो कि मैं कुछ अपना शो कराना चाहता हूँ ऑन दिस यूआरएल्स। ठीक है, तो वो सारा कोड हम लोग व्यू के भीतर लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने से पहले ना क्या होगा ना, हमारे जेंगो प्रोजेक्ट को ना हमें बताना होगा कि मैंने ऐप क्रिएट किए कर लिया है। तो हमें उसको बताना होगा, बिकॉज जेंगो प्रोजेक्ट को तो पता नहीं था प्रोजेक्ट क्या है। हमारा कॉन्फ़िग के भीतर आना है, सेटिंग डॉट पीवाई के भीतर आना है, उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको इंस्टॉल ऐप। इसमें आके अपना ऐप का नाम दे देना है, जो भी अपना ऐप का नाम। मेरे में ऐप का नाम क्या है, ऐप है, सो मैंने यहाँ पे दे दिया ऐप। ठीक है, परफेक्ट। अब इस ऐप को ना हमें एक यूआरएल्स भी देना होगा, मीन्स कि आप इस ऐप को कौन से मतलब कि यूआरएल पे शो कराना चाहते हो। यूआरएल्स करने का सेंस है कि आप किस वाले पाथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे यूआरएल्स में आना है, और यहाँ पे भी हमें उसको इंक्लूड कर देना होगा। ठीक है, तो ठीक पाथ के बगल में आपको यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको पाथ, और मैं पास कर दूंगा, मतलब आप डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी छोड़ देते हो ना कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या, इंक्लूड, और यहाँ पे आप अपना ऐप का नाम, तो ऐप क्या है, उसके बाद डॉट, यहाँ पे आप पास करोगे यूआरएल्स। ठीक है, अब यूआरएल्स क्यों दिए, बिकॉज क्या होगा ना, अब हम लोग जो भी ब्राउज़र होगा ना, लाइक ब्राउज़र कर रहे हैं, ये ऐप होगा ना, उसके भीतर हम लोग अब इसका पाथ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे यूआरएल्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जेंगो ऐप के भीतर जाएगा, डॉट किस में जाना है, यूआरएल्स में जाना है। तो यहाँ पे आएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे पाथ बनाएंगे मीन्स, तो वहाँ पे वो क्या आएगा, रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, चलो तो व्यू में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। फंक्शन पहले क्रिएट कर देता हूँ, मैं लिख लूँगा डेप, और यहाँ पे कर देता हूँ होम, और यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट पास करना ही है, विच इज़ द रिक्वेस्ट। ठीक है, बिकॉज हम लोग ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें कुछ डेटा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कुछ लाइक ओवर द ब्राउज़र हम लोग कुछ खुद का कंटेंट शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट कर लेना होगा, यहाँ पे जेंगो, और यहाँ पे डॉट एच टी टी पी। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे आप रेंडर करोगे लाइक एच टी टी पी रिस्पॉन्स आप क्या कराना चाहते हो। अब एच टी टी पी क्यों यूज किया हो, तो देखो यहाँ पे जो ब्राउज़र में जो भी कुछ एग्जीक्यूट होता है या रन होता है ना, वो सब क्या होता है, एक एच टी टी होता है। ठीक है, एच टी टी होता है या फिर एच टी टी पी एस होता है। ठीक है, तो ये सब देख रहे हो ना, इसलिए तो ब्राउज़र पर जो भी लाइक वेबसाइट हो रन करता है वो सब एच टी टी पे में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न एच टी टी पी एच टी टी पी। ठीक है, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे, दिस इज़ होम पेज। ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले को कॉल करना है और यूआरएल्स बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे यूआरएल्स में, और यहाँ पे हमको पहले इंपोर्ट कर देना अपने पाथ को। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स। ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट करो, किसको करो, तो पाथ को, बिकॉज हम लोग पाथ डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे अब लिखना है यूआरएल्स। ठीक है, जैसे वहाँ पे था ना, सेम इस टाइप से ही कर रहा है, कुछ भी नहीं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला।
ठीक है, कॉपी कर लो और यहाँ पे आप, बिकॉज अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें मेंटेन है। उसके बाद पाथ, और मैं यहाँ पे पास करूँगा, और उसके बाद जो भी हम लोग फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किए उन्हें इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये ठीक इसके बगल में आकर यहाँ पे पास कर देना है होम, ठीक है। और होम यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए हमें पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट व्यू इंपोर्ट करो, किसको करो आप, तो होम को, ठीक है। सो ये बन गया, ठीक है। अब चलो प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे हमें कुछ एरर आया, बोल रहा है क्या कि ऐप डॉट व्यू लाइन नंबर 2 डैंगो डॉट यूआरएल्स में। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लेना, यहाँ पे स्मॉल एच है और वहाँ पे हम लोग कैपिटल यूज किए, ठीक है। सो अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर गया। अब चलते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखो हम लोग जो भी एग्जीक्यूट करा है वो यहाँ पे चल गया ना, देख रहे हो ना, इस वाले होम वाले पे। बिकॉज होम वाले पे कैसे गया है, बिकॉज हम लोग इसको एम्प्टी पास किया और यहाँ पे भी कॉल किया तो एम्प्टी पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पास कर दूँगा, सपोज करो मैं पास करता हूँ ऐप और उसका स्लैश, तो आप यहाँ पे देखोगे तो होम वाले पे हमें कुछ भी नहीं आया। बोला कि जब हमें कोई भी पेज यहाँ पे नहीं रहता है ना किसी स्पेसिफिक यूआरएल्स पे, तो वो हमें 404 दिखाता है, ठीक है। ये भी एक HTTP का क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका पाथ क्या दिए थे, ऐप दिए थे ना, तो यहाँ पे ऐप करेंगे और लास्ट में स्लैश और इंटर, तो यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग यहीं पे पाथ डिफाइन करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट में यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। सो हम लोग देख लिए कि हम लोग ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, व्यू कैसे लिखते हैं और यूआरएल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक वीडियो ये समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं अभी होम के लिए बनाया, आप बना सकते हो यहाँ पे अबाउट का, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास HTTP रिस्पॉन्स बोल सकते हैं ना, और दिस इज़ अबाउट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर सेम जैसे यहीं पे हमको पहले इसको ऐड कर लेंगे, किसको, अबाउट को, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉमा देके और यहाँ पे पाथ लिख देना है, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट का है और स्लैश और फिर कॉमा, और जो हमारा मेथड बना उसको यहाँ पे आप कॉल कर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बिकॉज उसको होम पे भेज दिए, तो यहाँ पे उसके बाद आप स्लैश करोगे क्या, अबाउट, तो यहाँ पे देखो ये अबाउट का पेज आ गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग अब खुद का जो भी सारा कोड है, और खुद हम लोग जो भी लाइक पैटर्न करेंगे सेंस है कि जिस किसी पाथ पे या यूआरएल्स पे जो भी रन कराना चाहते हैं, तो हम लोग कुछ इस टाइप से करा सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग कुछ इस टाइप से व्यू डिफाइन करते हैं और यूआरएल्स लिखने का कुछ ये तरीका है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे बना सकते हो। जैसे होम मैंने बनाया होम के लिए, अबाउट के लिए, आप सर्विस बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, सबके लिए। और उसके बाद इसको सिंपल सा कॉल कर दो और उसके स्पेसिफिक यूआरएल्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, कॉन्टैक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाओ आप और उसको व्यू कर दो, ठीक है। तो हम लोग आज देखें कि हम लोग कैसे जेंगो में ऐप क्रिएट कर सकते हैं और व्यू कैसे लिख सकते हैं और यूआरएल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, बाकी का हम लोग जो भी अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अपने HTML फाइल को कैसे आप ब्राउज़र पर रन करा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने तो यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट को देखा था, तो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहो और ऐसा ही पढ़ते रहो और जेंगो सीखते रहो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो और कमेंट करो, और अब अपने दोस्त के साथ शेयर भी करो, ठीक है। और एक और बात, आप थोड़ा 21 ग्लोबल टेक का भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। जो हम लोग लाइक क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो IT फील्ड में, ठीक है, आप पाइथन रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, डेटा साइंस करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करो। टिल देन बाय, टेक केयर।